हम अभी तक जो बात करने जा रहे हैं, वापस से बताता हूँ मैं आपको, हमने राज्य सरकार शुरू की है और राज्य सरकार के अंदर हमें 3 बातें पढ़नी थी। हमें पहली बात यहाँ पढ़नी थी व्यवस्थापिका, दूसरी बात हमें पढ़नी है यहाँ पर कार्यपालिका और तीसरी बात हमें पढ़नी है न्यायपालिका। दोस्तों हम व्यवस्थापिका पढ़ चुके हैं और कार्यपालिका स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम देखने जा रहे हैं राज्य की कार्यपालिका। हमारा हेडिंग हो जाएगा राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका। और दोस्तों राज्य की कार्यपालिका के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, तो इसके अंदर हमें पहला पढ़ना है राज्यपाल, दूसरा पढ़ना है मुख्यमंत्री और तीसरा पढ़ना है मंत्रिपरिषद। ये तीनों बातें हमें किस में पढ़नी है, राज्य की कार्यपालिका में पढ़नी है। इसमें हम पहला स्टार्ट कर रहे हैं राज्यपाल। तो हमारा हेडिंग हो जाएगा राज्यपाल। दोस्तों यदि राज्यपाल की बात करें तो जो राज्यपाल है, राज्यपाल की राज्य में स्थिति उसी प्रकार से है जैसे केंद्र में राष्ट्रपति की स्थिति है। जैसे केंद्र में किसकी स्थिति है, राष्ट्रपति की स्थिति है, ठीक उसी तरीके से राज्य में क्या है, राज्यपाल की स्थिति है। इसके लिए अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का एक क्या होगा, राज्यपाल होगा। अगली बात दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कहा गया कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा दोस्तों, राष्ट्रपति करेगा। और राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करेगा जिसके नाम की सिफारिश केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने की हो। केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने की हो, उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या नियुक्त करेगा, राज्यपाल नियुक्त करेगा। तो अभी तक दोस्तों हमने देखा राज्यपाल की जो स्थिति है वो राज्य में वही है जिस प्रकार से केंद्र में किसकी स्थिति होती है दोस्तों, राष्ट्रपति की स्थिति होती है। ठीक उसी तरीके से राज्य में किसकी स्थिति बनी हुई है, राज्यपाल की स्थिति बनी हुई है। ठीक है दोस्तों। फिर हमने बात करी अनुच्छेद 153 में। अनुच्छेद 153 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य का एक क्या होगा दोस्तों, तो प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कहा गया कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करेगा जिसके नाम की सिफारिश किसने की हो, तो जिसके नाम की सिफारिश केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को की हो। इसके बाद दोस्तों हम देखने जा रहे हैं आगे राज्यपाल की पद से संबंधित 2 परंपराएं चली आ रही है। पहली, राज्यपाल बनने वाला व्यक्ति संबंधित राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए और दूसरी परंपरा, राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य की मुख्यमंत्री से उसके बारे में चर्चा की जाती है। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों राज्यपाल की योग्यताएं। तो दोस्तों राज्यपाल की अगर योग्यताएं देखें, योग्यताएं, तो इसकी योग्यताओं में पहली योग्यता है भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है राज्यपाल की 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरी योग्यता है इसकी लाभ के पद पर न हो। ये 3 योग्यताएं राज्यपाल की संविधान में लिखी हुई है। पहली योग्यता बताई गई है कि भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता बताई गई है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरी योग्यता बताई गई लाभ के पद पर ना हो। योग्यताओं के बाद में बारी आती है राज्यपाल के वेतन की। वेतन के लिए कहा गया कि
राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण, राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? संसद करती है। कैसे करती है? कानून बनाकर करती है। वर्तमान में राज्यपाल को 3,50,000 रुपये मासिक वेतन, 3,50,000 रुपये मासिक वेतन कहाँ से दिया जाता है? राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। तो दोस्तों हमने देखा राज्यपाल का वेतन जो है इसका निर्धारण कौन करता है? संसद कानून बनाकर करती है। और वर्तमान में राज्यपाल को कितना वेतन दिया जा रहा है? 3,50,000 रुपये मासिक वेतन कहाँ से दिया जा रहा है? राज्य की संचित निधि से दिया जा रहा है। अगली बात है दोस्तों राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य। राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य। दोस्तों राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य की बात करें तो इसकी पहली शक्ति है कार्यपालिका शक्ति। दोस्तों राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति जो है ये बताई गई है अनुच्छेद 154 में। अनुच्छेद 154 में कहा गया कि राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से होंगे। किसके नाम से होंगे? राज्यपाल के नाम से होंगे। राज्य सरकार के सभी काम किसके नाम से होंगे? राज्यपाल के नाम से होंगे। इसके तहत राज्यपाल राज्य के प्रमुख पदाधिकारियों की नियुक्ति करेगा। राज्यपाल राज्य के प्रमुख पदाधिकारियों की नियुक्ति करेगा, जैसे राज्य के मुख्यमंत्री की, मंत्रियों की, आरपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों की, राज्य के महाधिवक्ता की, इन सब की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। दूसरी शक्ति बताई गई है राज्यपाल की दोस्तों विधायी शक्ति। विधायी शक्ति की बात करें तो राज्य में राज्यपाल की अनुमति के बिना, राज्यपाल की अनुमति के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। राज्यपाल की अनुमति के बिना कोई भी विधेयक क्या नहीं बन सकता है? कानून नहीं बन सकता है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल क्या कर सकता है दोस्तों? अध्यादेश जारी कर सकता है। इसके बाद राज्यपाल की तीसरी शक्ति बताई गई है वित्तीय शक्ति। राज्यपाल की तीसरी शक्ति बताई गई है वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति की बात करें तो धन विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करने से पहले राज्यपाल की अनुमति आवश्यक होती है। दूसरी बात बताई गई है दोस्तों इसमें राज्यपाल राज्य का बजट विधानमंडल में रखवाता है। राज्यपाल राज्य का बजट कहाँ रखवाता है दोस्तों? विधानमंडल में। ये राज्यपाल की वित्तीय शक्ति है। और इसके बाद राज्यपाल की चौथी और आखिरी शक्ति की हम बात करने जा रहे हैं, राज्यपाल की न्यायिक शक्ति। राज्यपाल की न्यायिक शक्ति। दोस्तों अगर राज्यपाल की न्यायिक शक्ति की बात करें, इसकी चौथी शक्ति है न्यायिक शक्ति। ये बताई गई है दोस्तों अनुच्छेद 161 में। इसमें कहा गया है कि राज्यपाल भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को क्षमा कर सकता है। राज्यपाल भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को क्या कर सकता है? क्षमा कर सकता है। परंतु राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है, केवल निलंबित कर सकता है।
और आखिरी बात है दोस्तों राज्यपाल की कि राज्यपाल सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को भी क्षमा नहीं कर सकता है। राज्यपाल सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को भी क्या नहीं कर सकता है दोस्तों, क्षमा नहीं कर सकता। ये राज्यपाल की शक्तियां यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो राज्यपाल की आखिरी शक्ति देखिए, न्यायिक शक्ति जो बताई गई अनुच्छेद 161 में, इसमें कहा गया राज्यपाल भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, केवल क्या कर सकता है, निलंबित कर सकता है। और राज्यपाल सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को भी क्षमा नहीं कर सकता। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।